मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिकरौदा गांव के शंकरकापुरा में निकासी के लिए तैयार हो रहे दूल्हे को पकड़ने आई पुलिस पर आक्रोशित महिलाओं ने पथराव कर दिया। पथराव में जौरा थाना प्रभारी सहित 3 वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस पर महिलाओं ने लाठी डंडों के साथ साथ पथराव कर दिया और पुलिस ने अपनी जान भाग कर बचाई। महिलाओं ने पुलिस पर जब हमला किया, जब थाना प्रभारी उद्यभान यादव ने दूल्हे को पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। 2 दिन पूर्व सबलगढ़ में व्यापारी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर 6.5 लाख की लूट की थी। उस मामले में पुलिस ने जिस मोबाइल नंबर को ट्रैक किया है वह संदीप रावत का था, जिस लड़की से शादी होने वाली है उसके चाचा का बताया गया है। दुल्हन ने चाचा के मोबाइल से दूल्हे संदीप रावत से बात की थी, इसलिए पुलिस ने संदीप का मोबाइल ट्रैक कर लिया। इसी के चलते जौरा पुलिस संदीप को पकड़ने गई थी। इसी के चलते विवाद हो गया। हालांकि कि पुलिस इस मामले को छुपाती हुई नजर आई, लेकिन जब जो क्षतिग्रस्त गाड़ियां मिस्त्री के यहां ठीक होने आई तब पता चला। बता दें कि सिकरौदा के शंकरकापुरा निवासी गिरिराज रावत के लड़के संदीप रावत की बारात रामपुर रोड रुनघान जा रही थी। दूल्हा निकासी के लिए तैयार हो रहा था, तभी 3 गाड़ियों में भरकर जौरा पुलिस शंकरकापुरा पहुंची और दूल्हा संदीप रावत को गाड़ी में बैठा लिया। दूल्हे का पुलिस हिरासत में देखकर महिलाएं आक्रोशित हो गई और पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस दूल्हे को गांव से उठा लाई थी, लेकिन बाद में ग्रामीण थाने पहुंचे और किसी तरह दूल्हे को छुड़ाकर ले गए। पुलिस पूरे मामले का पहले तो छिपाती रही। इस पूरे मामले का पटाक्षेप कराने में जौरा के एक नेताजी का अहम रोल रहा है, जो अक्सर पुलिस के बीच ही रहते हैं। थाना जौरा के अंतर्गत सिकरौदा ग्राम में शंकरपुरा का एक पुरा है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि सबलगढ़ में पिछले 3 दिन पहले एक व्यापारी के साथ आंखों में मिर्च डाल के लूट की गई थी। तो उसका एक संदिग्ध अभियुक्त उसकी सिकरौदा में होने की सूचना मिली थी, जिसकी तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी जौरा और उनकी टीम गांव में गई थी। वहाँ पे चूँकि शादी का प्रोग्राम चल रहा था, जो महिलाओं का कुछ वो प्रोग्राम रहता है जी, ठीक है। वहाँ पे तस्दीक करने के बाद ये पुलिस वापस लौट रही थी, तो वहाँ पे महिलाओं के द्वारा और कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा पथराव किया गया, जिसमें कोई हानि नहीं हुई है। जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने वाहन हुए हैं अपने? इसमें अभी 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। अच्छा, तो अभी कितने लोगों का मामला दर्ज किया गया है वहाँ पे? अभी तस्दीक की जा रही है कौन कौन शामिल था, उसके बाद है ना इसमें अपराध किया जाएगा। बाड़ी शहर में 28 अप्रैल को हुई लूट की वारदात की घटना के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट से पीसी रिमांड पर लिया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी रामनाथ गुर्जर की पत्नी उर्मिला को गिरफ्तार किया है, जिसने लूट के गहनों को छुपाने में अपने पति की मदद की थी, साथ में साक्ष्य भी मिटाए थे। कोतवाली थाना एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि लूट की घटना को लेकर पुलिस लगातार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। व्यापारी अनिल बंसल के साथ रेलवे फाटक पर 28 अप्रैल की रात 8:30 बजे लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुके हैं। आरोपी रामनाथ गुर्जर की पत्नी उर्मिला का भी लूट की घटना में सहयोग रहा है। आरोपी की पत्नी ने लूट के गहनों को छुपाया था। पूछताछ के दौरान रामनाथ ने जब यह जानकारी दी तो उसके घर जाकर उर्मिला से कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उससे लूट के गहनों को बरामद किया है। साथ में महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा दिया है। मामले में मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड हंसा उर्फ और हंसराम गुर्जर की तलाश की जा रही है। 28 अप्रैल की शाम को एक सराफा व्यवसायी के साथ गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें हमने 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया है, और जिनमें एक आरोपी है रामनाथ गुर्जर। उसकी पत्नी है उर्मिला, जिसने कि रामनाथ के साथ मिलकर जो लूटा गया माल था उसको छुपाने का कार्य किया, पुलिस से सबूत मिटाई, जिस पर उर्मिला को परसों 4 मई को गिरफ्तार किया गया। माल की रिकवरी की गई और कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपिया उर्मिला को जेसी किया गया है।
धौलपुर जिले में एक महिला को बचाने पहुंचे उसके पुत्र की मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में बरेठा चौकी के पास रेलवे ट्रैक की है, जहां रेलवे ट्रैक पर मरम्मत का कार्य कर रहे मामबेटा की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों शवों को मनिया के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया। परिजनों के आने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बरेठा चौकी के पास रेलवे ट्रैक खंभा नंबर 1313 पर रेलवे के ठेकेदार द्वारा मरम्मत कार्य कराया जा रहा था, जहां एक महिला मजदूर 40 वर्षीय झंगा देवी पत्नी जारू भूरिया निवासी ढकनिया जिला झाबुआ मध्य प्रदेश पटरी पर मरम्मत का कार्य कर रही थी। इसी दौरान पटरी से मालगाड़ी होकर गुजरी, जिसकी चपेट में महिला आ गई। महिला के पास ही उसका बेटा 19 वर्षीय अरविंद पुत्र जारू भूरिया काम कर रहा था। मां को मालगाड़ी की चपेट में आते ही अरविंद उसे बचाने पहुंच जाता है और मां को बचाते हुए खुद भी मालगाड़ी की चपेट में आ जाता है। मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान चली जाने के बाद देश भर में जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए धौलपुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में मंगलवार को धौलपुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वेच्छा से रक्तदान किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। रक्तदान शिविर का उद्देश्य न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देना था, बल्कि जरूरतमंदों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी था। कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाएं केंद्र सरकार की नाकाम सुरक्षा नीतियों का परिणाम है। पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करते हैं। शिविर में जिला कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन 2 मिनट के मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत सरकार की सुरक्षा की गलत नीतियों की वजह से पहलगाम के अंतर्गत जो आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया, उसमें निर्दोष 26 लोगों की हत्या हुई। उसके लिए हम आज धौलपुर जिला अस्पताल पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये हम उनको कांग्रेस की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आज ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से पहलगाम में जो हमला हुआ है, नागरिकों जो मारे गए हैं केंद्र सरकार की असुरक्षा के कारण, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से रक्तदान रखा हुआ है, जिसमें हम सभी कांग्रेसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे रक्तदान कर रहे हैं उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे नागरिक मारे गए हैं उनके आर्थिक सहयोग मिले, केंद्र सरकार उनके परिवार का सहयोग दे। आज ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जो शहीद हुए हमारे देशवासी, उनकी शहादत को सलाम करना और उनकी को सच्ची श्रद्धांजलि देना। और इस रक्तदान शिविर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान किया और रक्तदान करते हुए सभी की एक ही मांग थी कि केंद्र सरकार जो हमला हमारे देश में हुआ उसकी भरपाई करे, उसका जवाब मांगे, पड़ोसी देश से या जिसने भी वो हमला कराया है उन सब पर कड़ी कार्रवाई करे और जो शहीद हुए हैं उनको न्याय दिलाने का काम करे। अब तक 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक एक भी कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की है। जो लोग पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है कि हमला कैसे हुआ। हमारे देश में आए दिन जब से भाजपा सरकार बनी है तब से हर साल कोई ना कोई हमला होता आया है। या तो ये भाजपा की चाल है कि चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के हमले देश में कराए जाते हैं। पुलवामा हुआ, 300 किलो RDX इस देश में आया, लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ कौन लाया। वो कैमरे लगाकर ये गिन लेते हैं कि इस मेले में इतने लोगों ने नहाया, इस मेले में इतने लोग गए, लेकिन
हमारे देश में कश्मीर जैसी जगह जहाँ सेना रहती है वहाँ वो ये पता नहीं लगा पाते हैं कि किसने आतंकी हमला कराया और हमारे देश के लोगों की जान कैसे गई। मेरी मांग है, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ये मांग कर रही है कि जो हमला हुआ है उस पर कार्रवाई हो। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 11B स्थित सैम्पो रोड पर सोमवार रात नकाबपोश बाइक सवार 2 जने लाखों रुपए के जेवरात रखा बैग छीनकर भाग गए। बैग दूल्हे के पिता से छीना। इस घटना से शादी समारोह में हड़कंप मच गया और लोग एकत्र हो गए। वारदात की सूचना पर कोतवाली और फिर निहालगंज थाना पुलिस पहुंची और जानकारी ली। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बैग में करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात होना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा खुर्द से धौलपुर बारात आई हुई थी। शहर में सैम्पो रोड पर बारात एक मैरिज होम में ठहरी थी और यहां बारात निकासी कार्यक्रम चल रहा था। बताया जा रहा है कि दूल्हे के पिता गिरिराज पुत्र बाल मुकुंद जेवरात रखा बैग लेकर मैरिज होम के बाहर आए थे। इस बीच पीछे से चेहरा ढके 2 बाइक सवार आए और बैग छीनकर भाग गए। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के राजू का पूरा गांव के रहने वाले 40 वर्षीय जितेंद्र पुत्र जीवन सिंह की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार जितेंद्र की तबीयत सुबह से ही खराब थी। उसने किसी बीमारी के चलते एक दवा खा ली, जिसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। धौलपुर जिले की आंगी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टाटा टेम्पो में से 3 भैंस और 4 पाड़ा को मुक्त कराया है। साथ ही पशुओं का परिवहन करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि पशुओं का परिवहन करते हुए रामकुमार पुत्र जगदीश खटीक निवासी किरी मोहल्ला बाड़ी और मुश्ताक पुत्र वसीर निवासी कसाईपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पशुओं के परिवहन में प्रयुक्त टाटा टेम्पो को भी जब्त कर लिया है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। धौलपुर जिले के बाड़ी में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और चोर अब बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। बाड़ी कोतवाली थाने से सटे बाईपास क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। महज 2 दिन में बाईपास के आसपास हुई लगातार चोरियों ने न केवल दुकानदारों को भयभीत कर दिया है, बल्कि आम नागरिकों में भी चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। ताज़ा मामला सोमवार रात का है, जब बाईपास पर स्थित आजाद गेट के ठीक बगल में एक किराना और कोल्ड ड्रिंक की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान की शटर के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और वहां से कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट सहित अन्य कीमती सामान और पेटी में रखी नकदी चुरा ली। दुकानदार सुरेश कुशवाहा पुत्र रामलाल निवासी होद ने बताया कि जब वह मंगलवार सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो शटर के ताले टूटे हुए मिले। शटर खोलकर देखा तो दुकान के अंदर का सामान बिखरा हुआ था और पेटी में रखे हजारों रुपए भी गायब थे। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर कार्रवाई की जाए। सुबह मैं और पापा दुकान खोलने आए थे, यहाँ पे सरिया मिला था, दुकान टूटी मिली थी और हमने दुकान उठा के देखी है तो वहाँ में तो सारा सामान गायब है, बड़े बड़े आइटम थे जितने भी सब गायब है और गल्ला गायब है पूरा। करीबन 10-12 हज़ार का माल था, 3-4 हज़ार रुपये का गल्ला था, सब गायब है। धौलपुर में हल्लाबोल जन सरोकार मंच की ओर से बेजुबानों के लिए इस भीषण गर्मी में जल पात्र महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर धौलपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, बोहरे सचिन शर्मा, महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार, समाज सेवी बरगद मैन नरेंद्र यादव ने अभियान की शुरुआत की। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि भीषण गर्मी में सराहनीय पहल है। सचिन शर्मा, महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार और बरगद मैन नरेंद्र यादव ने अपने संबोधन में अभियान की तारीफ की। बरगद मैन द्वारा इस अवसर पर एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया। मंच प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा हर वर्ष पर्यावरण के लिए और बेजुबानों के लिए अभियान चलाया जाता है।
हम सब अपने जन्मदिन या अन्य खुशी के अवसर पर बेजुबानों के लिए परिंदे व पशुओं जानवरों के लिए पानी की टंकी और पेड़ लगाते हैं। धौलपुर शहर के बाड़ी में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के कुशल निर्देशन में धौलपुर पुलिस एक ओर जहां अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों को निभाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह उदाहरण उस समय देखने को मिला जब बाड़ी थाने में कार्यरत अस्थायी रसोइये महेंद्र सिंह की 2 बहनों की शादी में थाने के समस्त स्टाफ ने भावनात्मक और मानवीय सहयोग प्रदान किया। महेंद्र सिंह, जो कि उमरेह गांव का निवासी है, लंबे समय से थाने में रसोइये के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। उसकी बहनों की शादी में जब पुलिसकर्मियों को आमंत्रण मिला तो थानाधिकारी अमित शर्मा ने इसे केवल एक आम निमंत्रण न मानकर एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में लिया। उन्होंने समस्त थाना स्टाफ से इस शुभ कार्य में आर्थिक सहयोग की अपील की, जिसे सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। पुलिस उपनिरीक्षक हरवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम महेंद्र के निवास स्थान पहुंची और पारंपरिक रीति से मायरा भरते हुए 41,000 रुपए नकद व बहनों को वस्त्र एवं उपहार प्रदान किए। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित रहे और पुलिसकर्मियों की इस भावुक पहल की सराहना की। उपनिरीक्षक हरवीर सिंह व अन्य पुलिसकर्मियों ने कहा कि महेंद्र सिंह थाने का अभिन्न हिस्सा है और जब किसी परिवार के सदस्य के घर में खुशी का अवसर हो तो उस खुशी में शामिल होना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कार्य न केवल मानवीय संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास व आत्मीयता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। यह पहल साबित करती है कि धौलपुर पुलिस केवल कानून व्यवस्था ही नहीं संभाल रही, बल्कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कर रही है। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत गुर्जा के गांव बिघर्रा का पुरा में मंगलवार को एक विवाहित ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतिका के भाई मुनेश कुमार निवासी धर्मपुरा ने बताया कि उसकी बहन सुमन की शादी आज से 5 वर्ष पूर्व बसेड़ी की ग्राम पंचायत गुर्जा के गांव बिघर्रा का पुरा में बंटी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। मंगलवार को ससुराल वालों ने मृतका के पीहर पक्ष को फोन करके सूचना दी कि सुमन की तबीयत खराब है। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि सुमन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी एवं ससुराल वाले मौके से गायब मिले। पीहर पक्ष के लोगों ने घटना की सूचना बसेड़ी पुलिस को दी। सूचना पर बसेड़ी थाना SHO ब्रजेश मीणा और CO नरेंद्र कुमार मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। SHO ब्रजेश मीणा ने बताया कि विवाहित सुमन धर्मपुरा की रहने वाली थी। 5 साल पहले गांव बिघर्रा का पुरा में उसकी शादी हुई थी। बीते दिन सास बहू में लड़ाई होने की जानकारी भी सामने आई है। सुमन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका के 5 महीने का एक बेटा भी है। मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसका सुमन का भाई हुआ बगरपुरा में शादी करी थी हमने 5 साल पहले, तो उसकी मारपीट करिए जी, मारपीट करके फांसी लगा के खत्म कर दिए। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी से मंगलवार दोपहर 3 बजे के करीब एक बाइक चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोर बाइक का लॉक तोड़कर चोरी कर ले गया। यह वारदात पास ही लगे CCTV में कैद हो गई है। इसके आधार पर पुलिस द्वारा चोर की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना के समय BCMO ऑफिस में कार्यरत झोर घड़ी आंगे निवासी उपेंद्र बाबू अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर स्थित अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। चोर ने अस्पताल परिसर में खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर चोरी की। स्वास्थ्य केंद्र में आम दिनों में काफी भीड़ रहती है। CCTV कैमरे की फुटेज की जांच की जा रही है, जिसमें चोर का फोटो कैद हो गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भारत सरकार की ओर से 7 मई को प्रस्तावित मॉक ड्रिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
वीसी में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि भारत सरकार ने इस मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया है, जो प्रशासनिक, पुलिस, नागरिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कार्मिकों के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी आपात स्थिति में सुरक्षित व्यवहार सीखने का महत्वपूर्ण अवसर है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने प्रस्तावित पूर्व अभ्यास के क्रम में मुख्य सचिव की ओर से दिए गए निर्देशों और मॉक ड्रिल के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि वे 7 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशन में आयोजित हो रही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से घबराएं नहीं। उन्होंने कहा है कि सभी लोग इस अभ्यास का किसी भी आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा से संबंधित सबक सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर हवाई हमले की स्थिति से निपटने का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस क्रम में रात के समय ब्लैकआउट का भी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रव्यापी अभ्यास आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और विभागीय समन्वय की कसौटी पर खरा उतरने का पूर्वाभ्यास है, जिसमें गांव स्तर तक सभी लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सायरन बजने पर ब्लैकआउट के समय सभी नागरिक अपने घर के बिजली के उपकरण, लाइट्स इत्यादि बंद रखें। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से विशेष रूप से इस गतिविधि में भाग लेने का आग्रह किया है, ताकि आपदा की स्थिति में वे समाज के लिए मजबूत सहयोगी बन सकें। चंबल अंचल के नामी और बड़े संत सिद्ध पुरुष श्री श्री 1008 श्री माखन दास जी महाराज का सोमवार दोपहर को जयपुर में निधन हो गया। वे करीब 70 वर्ष के थे और पिछले कुछ सालों से असाध्य रोग से पीड़ित थे, जिनका जयपुर और दिल्ली सहित कई बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों में इलाज हुआ, लेकिन अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। महाराज के निधन की खबर धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, आगरा सहित पूरे चंबल क्षेत्र में आग की तरह फैली, जिससे क्षेत्र में उनके शिष्यों में शोक छा गया। महाराज जी के पार्थिव शरीर को सोमवार शाम करीब 6 बजे मनीराम का पूरा धौलपुर स्थित उनके आश्रम पर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वहीं शाम से लेकर रात तक और सुबह तक हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे महाराज जी के आश्रम में बने परिक्रमा मार्ग के बगीचे में विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में संत, भक्त और महाराज जी के शिष्य शामिल हुए, जिन्होंने नम आंखों से सिद्ध पुरुष और अपने गुरुजी को अंतिम विदाई दी। महाराज चंबल क्षेत्र के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विख्यात सिद्ध और संत पुरुषों में गिने जाते थे। ईश्वर की भक्ति और शक्ति से ये बड़े संत बने। अपनी तपस्या से उन्होंने लाखों भक्तों के दिलों में अपनी सम्मानजनक जगह बनाई। माखन दास जी महाराजा धौलपुर जिले के मनीराम का पूरा आश्रम और मुरैना जिले के अंबाह में किसरौली आश्रम पर दर्शन दिया करते थे। इसके अलावा वृंदावन में भी इनका एक आश्रम है, जो उनके गुरु जी ने दिया था। महाराज जी का स्वभाव बेहद सरल व सौम्य था। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के वन विहार रोड पर बाइक सवार दंपति से हथियारों के बल पर मारपीट करने और पत्नी के गहने लूट कर ले जाने के साथ फायरिंग की घटना में पति पत्नी को छर्रे लगने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के अतिराजपुरा की खिरकारी निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र कन्हैयालाल गुर्जर अपनी पत्नी प्रिया और प्रिया की बड़ी बहन के लड़के 6 वर्षीय कृष्णा के साथ सोमवार की शाम बाइक से अपनी ससुराल धौलपुर जा रहा था। जैसे ही नरेंद्र बाइक से गजपुरा चौराहे से वन विहार रोड पर मुड़े, पीछे से पल्सर बाइक पर सवार होकर आए तो डाटा लगाए बदमाशों में उनकी बाइक पर पीछे से पत्थर फेंके। जब उन्होंने अपनी बाइक को और तेज किया तो आरोपी तेज गति में बाइक को भागते हुए लाए और उनके आगे आकर खड़े हो गए और जबरन बाइक को रुकवा लिया। रुकने के बाद उन्होंने कट्टा तान कर उनसे छीनाझपटी की। जब इसका विरोध किया तो कट्टे से फायर कर दिया, जिससे छर्रे लगने से दोनों पति पत्नी चोटिल हो गए।
इसके बाद नकाबपोश बदमाशों ने उनकी पत्नी के जबरन गहने छीन लिए। इस दौरान कुआखेड़ा रोड की तरफ से एक बाइक आती दिखी तो बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना के बाद बाइक सवार लोगों को उन्होंने लूट की बताया तो वे चोटिल पति पत्नी को लेकर सदर थाना पहुंचे, जहां पुलिस को मामले की जानकारी दी। सदर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचे मामले की जांच की और आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया। घटना को लेकर एडिट नरेंद्र गुर्जर ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है। सदर पुलिस ने मामला में दर्ज किया है। पति द्वारा पत्नी की सीतारामी, बड़ा मंगलसूत्र और जंजीर करीब 6 से 7 तोले बजनी गहने की लूट बताई गई है। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।